जिनके स्मरण में आज एक स्मारक का उद्घाटन किया जाना है, जिसे गुरु भैरवैक्ट मंदिर का नाम दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारत आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र रहा है और गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा से जुड़ा ये महासंस्थानम, जिसे आदि चुनचनगिर महासंस्थान मठ के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले आज इस मठ में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बांडा कर्नाटक से सीधी तस्वीरें। आपको बताएं कि ये मंदिर, गुरु भैरवैक्ट मंदिर, ये किसी देवी देवता के साथ जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि जो यहाँ की संत परंपरा है उसके सम्मान में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी, नाथ परंपरा के साथ जुड़े हुए, वे इस महासंस्थान मठ के 71वें पीठाधिपति थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। करीब 2000 वर्षों पुरानी यह परंपरा इस मठ की, जिसने आध्यात्मिक चेतना के साथ जन समुदाय को जोड़ा, और केवल आध्यात्मिक चेतना ही नहीं बल्कि नर सेवा को, नारायण सेवा को अपना ध्येय वाक्य बनाते हुए, मूल मंत्र बनाते हुए इस मठ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। मठ इस वक्त 460 से ज़्यादा अधिक शिक्षण संस्थाएं चला रहा है और वहाँ पर 1,35,000 से ज़्यादा विद्यार्थी इस वक्त अध्ययनरत हैं। और एक बहुत ही रोचक तथ्य ये भी है कि जो आज का बेंगलुरु है, इस शहर की संस्थापना करने वाले जो संस्थापक माने जाते हैं बेंगलुरु के, प्रभु केम्पेगौड़ा से माना जाता है, वो भी इस मठ के अनुयायी रहे और विजयनगर से आने के बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति को ऊंचा रखने में इसी मठ को चुना। वो कलिंगा समुदाय से जुड़ा ये प्राचीन मठ लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र। मांड्या जिला, जो अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जाना जाता है कर्नाटका में, आज बहुत ही पवित्र दिन श्री गुरु भैरवैक्ट मंदिर, जो कि आदि चुनचनगिरी महासंस्थानम मठ के 71वें पीठाधिपति और संत श्री डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी को समर्पित एक स्मारक है। वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। प्राचीन द्रविड़ वास्तुकला शैली में इस स्मारक का निर्माण किया गया है और दिवंगत संत के जीवन और विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ये महासंस्थानम का नया स्मारक संत परंपरा और उनके आजीवन सामाजिक सेवा के समर्पण के लिए एक सम्मान का प्रतीक है।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं श्री बाल गंगाधर नाथ महास्वामी की, जिनके स्मृति में आज ये स्मारक सनातन धर्मावलंबियों को समर्पित किया गया है। आज चुनचनगिरी कर्नाटक मांड्या जिले में स्थित, जहां से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ के 72वें पीठाधिपति श्री निर्मलानंद नाथ जी। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, काल भैरवेश्वर यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और जो गंगेश्वर महादेव हैं यहाँ के इष्ट। भारत की गुरु परंपरा को सम्मान देने के स्मृति से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, श्री बाल गंगाधर नाथ की स्मृति में आज गुरु भैरविक मंदिर का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित। इससे पहले आपने देखा काल भैरवेश्वर जो वहाँ के क्षेत्रपाल थे, उनके दर्शन पूजन के बाद माँ ज्वाला की आरती और उसके बाद स्मारक का उद्घाटन, और अब गुरु परंपरा, ये 71वें पीठाधीश्वर डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ, जिनको पद्म भूषण सम्मान से भी सरकार ने सम्मानित किया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक कार्यों, खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगा दिया। आज उनकी स्मृति में संत परंपरा को सम्मान, हमारी गुरु परंपरा को सम्मान। भगवान आदिशिव की नाथ परंपरा का ये आस्था का केंद्र।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक के मांडा जिले के आदिचुंचनगिरी मठ की, अत्यंत प्रसिद्ध मठ वहाँ पर, और सनातन धर्मियों की आस्था और सम्मान का केंद्र। आदि विश्वेश्वर भगवान की स्मृति से जुड़ा, ऐसा कहा जाता है, 2000 वर्षों पुरानी परंपरा, और लोग विश्वास करते हैं इस पर कि स्वयं भगवान शिव ने इस मठ को यहाँ के आदि महंत के ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, वेरी हैप्पी वेलकम टू यू सर. आपको बहुत बहुत स्वागत. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ದಿನ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ an unforgettable day for all the devotees and the bhaktas. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ನಿರೂಪಕನಾದ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯುಗ ಯೋಗಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ವೆರಿ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಆಫರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, live like a butterfly, take the best without destroying or hurting anybody, but giving pleasure to everyone. Pushpa Namana. Thank you very much, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji.
would like to thank the Honorable Prime Minister for offering the floral tributes. I would now request Parama Pujya Sri Maniranjana Pranava Swarupi Parama Pujya Jagadguru Sri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji to kindly felicitate the Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji. Narendra Modi ji ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ಶಾಲನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹಾರವನ್ನ ಮೈಸೂರು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಿಕಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Adi Chunchanagiri is home to Mayura Vana. The Government of India has formally recognized Adi Chunchanagiri as an official national peacock sanctuary. In every sense, it is a gift from Dharma to Desha. ಧರ್ಮದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಪಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ. Thank you, Honorable Prime Minister, for accepting the felicitation. At this juncture, I would request the Honorable Union Minister for Steel and Heavy Industries, Government of India, Shri H.D. Kumaraswamy ji, for the welcome address. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ Shri H.D. Kumaraswamy. Respected Honorable Prime Minister of India, great son of Bharat, Shri Narendra Modi ji avare, Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot ji, Honorable former Prime Minister Shri H.D. Devegowda avare, ಇವತ್ತಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಈ ಮಠದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕೋಟಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಾಗೂ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರೆ, ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, it is a moment of immense pride and spiritual significance to stand on this sacred land of Adi Chunchanagiri Mutt, a place that has long been a beacon of faith, service and social upliftment. Today's occasion, marking the inauguration of the sacred memorial of the Reverend Yugayogi Parama Pujya Jagadguru Padmabhushan Shri Dr. Balagangadharanatha Mahaswamiji avaru is not merely a ceremonial event, but a tribute to a life dedicated to humanity. The Adi Chunchanagiri Mutt has played a transformative role in education, healthcare and social service, earning the love and respect of millions. On this auspicious occasion, I humbly express my heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister for the immense trust reposed in me by entrusting me with the responsibility to serve as the Union Minister under his leadership. I remain deeply committed to upholding this trust and striving tirelessly to bring a good name through dedicated service to the nation and to the Prime Minister. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಜರಾಮರ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗಿ
ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ, ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವವಾಗಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಠವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಹಾವೃಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ 71ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರ ಭೈರವಜ್ಞ ಮಂದಿರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಜೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತಾಪಿ ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. As we gather here in the divine presence of this sacred institution under the spiritual guidance of Sri Dr. Nirmalanandanatha Swamiji, let us draw inspiration from the noble legacy of Sri Dr. Balagangadharanatha Swami and enduring values upheld by the Adichunchanagiri Mutt. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji avare, your leadership is not merely admired but deeply felt in the hearts of millions across this nation. Your unwavering commitment, tireless dedication and visionary governance have earned you the profound love and trust of the people of India. In your leadership, the nation sees strength, compassion and a relentless pursuit of progress. As we dedicate this sacred memorial, may it stand as a guiding light for generations to come, reminding us of the power of service, spirituality and unity. Let us all resolve to carry forward this legacy with sincerity and purpose in the true spirit of this holy land. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೋರಾದ ಕರ್ತಾಡದೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ परमात्मानंद सरस्वती जी ऑफ अर्ष विद्या मंदिर राजकोट. आई वुड रिक्वेस्ट हिम फॉर हिज स्पीच. देवियर सज्जनों, स्वागत कीजिए स्वामी जी को. ओम नमो सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च. सामान्यतया देश के प्रधानमंत्री का निवास दिल्ली में होता है, लेकिन आज हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी उपलब्ध है जिनका निवास प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक हिंदू के हृदय में है. ऐसे हम सबके प्रिय और आदरणीय श्री नरेंद्र भाई और उनके साथी में कैबिनेट में श्री कुमार स्वामी जी, मैडम जी, आदरणीय गवर्नर एवं परम पूज्य जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ जी, अन्य महानुभाव और सभी भक्तों को जय श्री गुरुदेव. हमें हिंदी में और संस्कृत में मानव कहा गया है. एक अर्थ ऐसा करते हैं कि जो मनु की संतान है, लेकिन वेद व्याकरण में, वेद में मानव का अर्थ यह है कि जिसके जीवन में मर्यादा हो,
शरीर से हम मानव हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में संयम और मर्यादा न हो, तब तक हम मानव कहलाने के लायक नहीं। देश को, और वही पूरा देश मर्यादा का पूजक था, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श। और वही वेद में, वही रामायण में ऐसा भी कहा है कि शासक कैसा होना चाहिए, देश का संचालन करने वाली व्यक्ति कैसी होनी चाहिए। तो उसमें लिखा है, जो स्वयं अपने आप पे शासन कर सके, जो स्वयं में मर्यादा से जिए, वो ही समाज का शासन राष्ट्र का कर सकता है। हम बड़े गौरव से और विवेक से कह रहे हैं, ऐसे योगी से स्वयं संयमी, स्वयं धर्मनिष्ठ एंड स्वयं अपने पे शासन करने वाले प्रधानमंत्री आज हमें प्राप्त हुए हैं। The one who rules upon himself can rule upon others. मैं एक ही वाक्य में आपसे बताऊंगा उनकी मर्यादा संयम कैसा होगा। इतने सालों से 2.5-3 दशक से हम जानते हैं, YouTube में भी देखते हैं, एक शब्द उनके व्यवहार में, जाहिर में मर्यादा से बाहर उनके मुंह से नहीं निकला है। वो संयम का प्रतीक है। इतना संयम वाणी में है। और जो भगवान राम के और शासक के लक्षण बताए थे, धर्म रक्षक होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए, लोक संग्रह, आत्मनिग्रह, न्याय, सेवा भाव, बुद्धि, ये सब गुण हमें उनमें दिखते हैं। न केवल उन्होंने देश का शासन किया है, न केवल उन्होंने हमारे लिए गौरव खड़ा किया है, लेकिन विश्व में जाते हैं तो हमें तो आश्चर्य होता है कि विदेश के लोग कहते हैं कि हमारे देश में मोदी जी को शासन करने के लिए भेज दो। इतना सम्मान विश्व में शायद किसी भी नेता ने आज तक नहीं प्राप्त किया। और समाज का जो सूत्र लेके चले हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, कितनी योजनाएं न केवल देश की सीमा की रक्षा करते हैं, देश की संस्कृति की रक्षा, यात्रा स्थलों का पुनरुत्थान, 4 धाम यात्रा के लिए अभी कल ही आपने देखा दिल्ली से देहरादून का मार्ग बन गया। देहरादून से 4 धाम का चौड़ा 4 योनि वाला राष्ट्रीय मार्ग बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बन गया। योग आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सॉफ्ट पावर बन चुका है। काशी तमिल संगमम खड़ा कर दिया, नेशनल कल्चरल एंड डिजिटल लिंक खड़ी कर दी, पूरी आर्काइव्स एवी है, माताओं को गौरव दिया, जनजाति समाज का गौरव दिवस शुरू किया, और ट्राइबल फ्रीडम फाइटरों का म्यूजियम भी इतना खड़ा किया। न केवल ये सांस्कृतिक कार्य किए, लेकिन एक परिवर्तन में आज जो देख रहा हूं, जो पहले दिन से उन्होंने शुरू किया था, स्वच्छ भारत से शुरू करके आजकल के युवाओं में जो आत्मविश्वास खड़ा किया है, आजकल की पीढ़ी में देश के प्रति आत्मभाव, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र सम्मान की जो भावना उन्होंने खड़ी की है, वो मेरे पास उसका वर्णन करने का शब्द नहीं। एक सब्जी वाले के बच्चे, एक ठेले वाले के बच्चे, एक रिक्शा वाले के बच्चे आज आईएएस बनने का स्वप्न देख रहे हैं। और आत्मनिर्भर स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया से आज के युवाओं को ऐसा हिम्मत और ऐसा आत्मविश्वास दे दिया है। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी न केवल भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन उनके जैसे सैकड़ों युवा आत्मविश्वास से भरे हुए हमें देके जाएंगे। और विशेषतः मैं यही आशीर्वाद और प्रार्थना करूंगा, विशेषतः मैं उनका धन्यवाद और आभार स्वीकार करूंगा कि इलेक्शन के समय में भी इतनी
जैसे कहे ना युद्ध चल रहा है, उस समय में भी वो समय निकाल के आदि चुंचुनगिरी क्षेत्र में पधारे हैं। विशेषतः आभार सह। ओम नमो नारायण। ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡೀಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ to have a Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, as an Indian Prime Minister. We are all Indians proud to have him as his Prime Minister. बहुत धन्यवाद ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಂ ಅಚಲಂ ಸರ್ವಧಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರಿಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯೇಶ್ವರಿಂ ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿಂ. 1800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ 71ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವೇಗೌಡರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ HD Kumaraswamy is present, Shobha Karandaji and Chellurai Swami as a district minister and agriculture minister is present. The spiritual guide Swami Paramatmanandaji, who has been teaching Vedanta in its real perspective across the world, visiting top world-class universities across the world, and he has been introducing the essence and the importance of our culture. And all the dignitaries who are present here, ಮತ್ತೋರ್ವರು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. It gives me an immense pleasure to see our Narendra Modi ji is present to inaugurate our most respected and devoted beloved Pujya Guruji's Kal Bhairavaikya Mandir. As you all know very well, Adi Chunchini Mahasansthan Math is inundated by the spiritual vibration of Guru Gorakshnath and thousands of Nath yogis. Narendra Modi ji, millions of devotees' aspiration is realized and satisfied today because of your presence. Modi ji ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ಸೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. Same Adichunchini Mahasansthan Math has become inspiration to Nadaprabhu Kempegowda, who founded Bangalore. 2022ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ when Nadaprabhu Kempegowda's 108 feet tall statue was installed and inaugurated by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he had expressed his appreciation, the great vision Kempegowda did have. Also, our Honorable Prime Minister had mentioned during that time
ಅವರು ಹೇಳಿದರು, for today's rulers, Kempegowda's principles and governing principles are exemplary. Even to the day, Kempegowda being the devotee of Adi Chunchani Mahasansthan Math, he developed the country, developed the state, and he was the one who introduced modern skills to the society. In the same lineage, 1,800 years unbroken lineage was being continued. Our Honorable Devegowda ji belongs to the same sect and same lineage. ಇದೇ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹವರು ದೇವೇಗೌಡರವರು. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. Because of his vision, great vision, he introduced and launched and initiated so many projects for upliftment and development of our country. Because of the paucity of the time, I can't mention all those things, though our Paramatmanji has mentioned several things. One thing I would like to mention over here, though it is not possible to mention all. One concept, because most of the guys who are present here, either of Gen Z or who have taken in the era of the Gen Alpha. One principle for which he has given, which he has driven the engine of economy, spirituality and culture in our country, Startup India. Way back in 2016, when Narendra Modi ji has initiated Startup India concept, understanding the need of that, hardly 400 startups were there in our country. ಕೇವಲ 400 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವು. When Modi ji has given that concept of, initiated the concept of Startup India 2016, as we have been celebrating decennial program, after 10 years, do you know, from 400 startups, now we have raised more than 2 lakh startups. This shows, ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಕಾನಮಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. Unicorns, even to the day, it may be quite strange to listen. In the year 2016, when that was initiated and launched, not even one unicorn was there in the year 2016. Now you can see more than 125 unicorns. It is very immense. It gives me an immense pleasure to say that more than 45% of unicorns are from Karnataka. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Likewise, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. At this point of time, understanding the positive of the time, I must congratulate, I must greet you all for having made your presence at this point of time when our Honorable Prime Minister has come here to inaugurate the occasion. As I have mentioned, my Pujya Guruji has contributed so much to the society. As our Kumar Swami has mentioned, Pujya Guruji has enumerated, has initiated 9 limbs of services, Anna, Akshara, Arogya, and so on and so forth. After Pujya Guruji's demise, after he has left the body and became one and union with the Kalbhairaveshwara, Pujya Guruji's dream, even today, it is being realized through the millions of devotees. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಟುಡೇ ಅವರ್ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ has inaugurated structure and temple complex of Pujya Guruji's Mandir. Whole complex, temple complex is built with the igneous rocks. Not even a single bar of reinforcement is used. Though temple physical structure is built by igneous rocks, Pujya Guruji's vision and his principles have been igniting billions and billions of people. Today, as a result, more than 1,75,000 students are taking education to realize Pujya Guruji's vision. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು
ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್, because of his profound wisdom, universal renunciation, his compassion towards the poor people, and the self-respect towards our country. He has made our country quite great. It's all because of that. Our millions of our devotees wanted him to come to our Sri Kshetra for last 10 years. It's because of that, to satisfy and to realize the desire of all our devotees, he has come once again wholeheartedly welcoming to our Sri Kshetra Adi Chunchanagiri and introducing to all our devotees. I conclude my words beseeching Lord Kalabhairveswara blessings upon him. Jai Shri Gurudev. In his Anugraha Sandesham, Paramapujya Jagadguru Shri Dr. Nirmalanandanatha Mahaswamiji has of course echoed the sentiments of millions and millions of devotees of Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Mata. Let's give a round of applause and thank the Honorable Pujya Swamiji for his highly impressive and inspiring Anugraha Sandesham. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. I would request the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the former Prime Minister Shri H.D. Devegowda ji to launch the book Saundarya Lahari and Shiva Mahimna Stotram. It's a book which has been brought out and it will be released by the Honorable PM and the ex-Prime Minister. Saundarya Lahari means waves of beauty. Shiva Mahimna Stotram is a revered Sanskrit hymn dedicated to Lord Shiva. In this volume, ladies and gentlemen, please note, the Shri Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Mata presents an interpretation of both these works in accordance with the teachings of the Nath Yogis. Please give a huge round of applause for the release of this book, Saundarya Lahari and Shiva Mahimna Stotram. Comprising of 43 verses, the Shiva Mahimna Stotram and Saundarya Lahari is, of course, spiritual significance. Thank you very much, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable former Prime Minister Shri H.D. Devegowda ji, and all the dignitaries on the dais. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. It's now time to listen to the words of a great visionary, a true world leader, and of course, inspiring each and every Bharatiya towards Atmanirbhar Bharat so that every Indian should be happy. So please put your hands together. Zordar taaliyon ke saath, let's welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his inaugural address. By the Honorable Prime Minister has attracted the entire world. The entire world is now looking towards India, thanks to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the tremendous amount of leadership what he has shown. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. परम पूज्य जगद्गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय H.D. देवगौड़ा जी, यहाँ के राज्यपाल श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, परम पूज्य जगतगुरु स्वामी परमात्मानंद जी सरस्वती जी, केंद्र में मेरे सहयोगी
HD कुमारस्वामी, शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटका के नेता प्रतिपक्ष आर अशोका जी, राज्य के मंत्री एन चेलुवराय स्वामी जी, सभी पूज्य संत, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, साथियों, आज मेरा मन कुछ ऐसे भावों से भरा है जिसे शब्दों में प्रकट करना मुश्किल है। श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन, श्री गुरु भैरवेक के मंदिर के भव्य उद्घाटन का साक्षी बनना, ऐतिहासिक ज्वाला पीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे संतों का सानिध्य प्राप्त करना और अब यहां उपस्थित जन समूह के दर्शन करना, ये अनुभव हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को इस अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कर्नाटका आना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है। हर बार यहां आकर मुझे नई प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज सक्करे नगरा मधुर मंड्या जिले का ये दौरा कई वजह से महत्वपूर्ण है। ये धरती शुगर केन की स्वीटनेस के लिए जानी जाती है और यहां के लोगों की बातों में वैसी ही स्वीटनेस दिखती भी है। उनका अपनापन, उनका स्वागत करने का भाव दिल को छू जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कर्नाटका तत्वज्ञान और तंत्र ज्ञान दोनों में समृद्ध है। यानी दर्शन की गहराई और टेक्नोलॉजी की शक्ति दोनों यहां मौजूद है। श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्र इस महान भूमि की महान देन है। ये संस्था तत्वज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा देती है। साथियों, भारत हजारों वर्षों से चलती आ रही एक जीवंत सभ्यता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परंपराएं इतनी लंबी अवधि तक
निरंतर बनती रहती है। जब हम श्री आदि चुंचन गिरी महासंस्थान मठ को देखते हैं तो हमें इस निरंतरता का साक्षात रूप दिखाई देता है। इस पवित्र मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है। इसकी गुरु परंपरा, इसका आध्यात्मिक दर्शन और इसकी सेवा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इस भूमि को समृद्ध किया है। इसी परंपरा में जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी जैसे महान संत हुए, जिन्होंने इस विरासत को नई ऊंचाई दी। आज जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी उसी धारा को नई ऊर्जा और गति और समर्पण के साथ सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व आते रहे हैं जो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों के बीच रहे। उन्होंने लोगों के सुख दुख को समझा, उनके संघर्ष को महसूस किया और समाज को दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी भी ऐसी ही दिव्य विभूति थे। वो शरीर से हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन वे यहां मौजूद है। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया। उनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनका जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था। गांव की पृष्ठभूमि से आने के कारण वे ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को समझते थे, सामान्य मानवीय की चुनौतियों को समझते थे। इसलिए उनके लिए भक्ति का अर्थ समाज से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना था। साथियों, महास्वामी जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में सैकड़ों संस्थान स्थापित किए, जहां प्राइमरी लेवल से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स तक की शिक्षा दी जा रही। इसका लाभ सबसे ज्यादा गरीब और ग्रामीण परिवारों से आने वाले बच्चों को मिला है। हेल्थ के क्षेत्र में भी उनका विजन उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्होंने ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां आज भी सेवा भाव से काम हो रहा है। उनका मानना था कि क्वालिटी हेल्थ केयर कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। साथियों,
आज हमारी सरकार भी इसी विजन के साथ काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज किया गया है। हमने इस योजना को 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया है, ताकि उन्हें गरिमा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। साथियों, आज इस श्री गुरु भैरवे के मंदिर में उपस्थित होना और जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं, महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया, वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। वैसे दिल्ली में आप सब देशवासियों की कृपा से भारत सरकार ने मुझे जो सरकारी निवास स्थान दिया है, वहां भी पीकॉक बहुत है। और कई से तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं कि पीकॉक कितना शांत और सुंदर पक्षी है। साथियों, आज जगतगुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। अपने गुरु के सम्मान में श्री गुरु भैरवे के मंदिर का निर्माण करना केवल एक संरचना बनाना नहीं है, ये एक भाव को साकार करना है। आने वाले समय में यह स्थान निश्चित रूप से सेवा, साधना और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। साथियों, श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ अन्न, अक्षर, आरोग्य, अध्यात्म, आश्रय, अरण्य, आकलु, अनुकंपा और अनुबंध, इन 9 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी भावना से मैं आप सभी के सामने 9 ऐसे क्षेत्र रखना चाहता हूं जहां हम सभी मिलकर एक सामूहिक संकल्प ले सकते हैं। मैं अपने 9 आग्रह आपके सामने रखता हूं। साथियों, यह हमारा मंडिया पानी के महत्व को समझता है। यह पूरा क्षेत्र मां कावेरी के आशीर्वाद से पला बढ़ा है।
और इसलिए मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंध का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करोड़ों लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर पेड़ लगाए हैं। हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो, गांव हो या शहर, हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हमारा कर्तव्य है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और उद्योगों को मजबूत करें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर के जिए। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। हम अपने देश को जानें, हम देश के अलग अलग कोने में घूमें, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। साथियों, मंड्या मेहनती किसानों की भूमि है। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। मेरा सातवां आग्रह स्वस्थ खानपान से जुड़ा है। अभी हमारे बीच आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी मौजूद है। वे रागी मुद्दे को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र रागी के महत्व को समझता है। युवा पीढ़ी भी मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा एक बड़ी चुनौती बन रही है। इससे निपटने के लिए भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करने का भी प्रयास करें। मेरा आठवां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। हम सभी को इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरा नौवां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है, जिसे आप लोग अपने कार्यों से लगातार सिद्ध कर रहे हैं। साथियों, जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। इससे आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य जुड़ता है। यदि हम सभी इन 9 आग्रहों पर ईमानदारी और संकल्प के साथ आगे बढ़े तो हम विकसित कर्नाटका और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जगत गुरु
श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी और श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पावन अवसर पर, इस पवित्र भूमि में, इस तपोभूमि में आपने आमंत्रित किया, कुछ पल आपके साथ बिताने का अवसर मिला। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।